डीसीएस क्या है और वो कैसे काम करता है? A distributed control system, DCS, is an industrial automation system designed to efficiently monitor, organize, and control various industrial processes. This system is engineered to regulate energy, equipment, and process levels of different interconnected sectors from a central location. ये बता रहा है कि वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS एक उद्योगी निर्देशन प्रणाली है जो विभिन्न उद्योगी प्रक्रियाओं में सुरक्षित, संगठित और सही रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन की जाती है। यह प्रणाली विभिन्न संबंधित क्षेत्रों की ऊर्जा, उपकरण और प्रक्रिया स्तरों को एक सेंट्रल स्थान से नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। Comprising multiple controllers, sensors, and actuators, DCS utilizes a communication network to facilitate the supervision and control of specific areas. It empowers industries to manage larger sets of responsibilities, maintain functionality, and ensure the safety of operations. DCS plays a pivotal role in enhancing productivity within industrial settings by providing the capability to regulate and secure responsible assets effectively. इसका कहना है कि इसमें कई कंट्रोलर्स, सेंसर्स और एक्चुएटर्स शामिल होते हैं जो निर्दिष्ट क्षेत्रों की निगरानी और नियंत्रण के लिए संचार नेटवर्क के माध्यम से संबंधित होते हैं। यह उद्योगों में अधिक उत्तरदाताओं को नियंत्रित करने, अस्तित्व बनाए रखने और उन्हें सुरक्षित रखने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे उत्पादकता में सुधार होती है। The structure of DCS can be clearly explained at each level. Level 0. This level is included with field equipment like final control components like control valves, temperature sensors, and flow elements. इसका कहना है कि स्तर 0, लेवल 0 वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS में एक तंत्र है जो क्षेत्रीय उपकरण के साथ जुड़ा होता है और इसमें अंतिम नियंत्रण उपकरण शामिल होते हैं, जैसे कि नियंत्रण वाल्व्स, तापमान सेंसर्स और फ्लो एलिमेंट्स। इस स्तर पर प्रक्रिया के वास्तविक स्तर पर नियंत्रित किए जाने वाले उपकरण होते हैं। ये उपकरण सीधे प्रक्रिया से जुड़े होते हैं और संग्रहित डेटा का उपयोग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि हम उद्योगी लेवल 1, दिस लेवल इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड I/O मॉड्यूल्स एंड देयर रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स। इसका कहना है कि स्तर 1, लेवल 1 वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS में एक स्तर है जिसमें तकनीकी रूप से प्रगत इनपुट आउटपुट I/O मॉड्यूल्स और उनके संबंधित वितरित प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर्स शामिल होते हैं। इस स्तर पर प्रगत इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स स्थानीय तंत्रों के साथ संबंधित होते हैं और इनका उपयोग विभिन्न संग्रहित डेटा को प्रोसेस करने और वितरित प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स द्वारा प्राप्त डेटा स्थानीय प्रोसेसिंग यूनिट्स द्वारा उपयोग होता है और इससे उच्च स्तरीय निर्देशन सिस्टम को नए निर्देशन और कमांड्स के लिए डेटा प्रदान किया जाता है। इस स्तर का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को विशिष्ट गोलों तक पहुंचाने और स्थानीय तंत्रों के साथ संबंधित सूचना को संग्रहित करने में सहायक होना है। लेवल 2. Here, regulatory computers assist in collecting data from the processor nodes present in the system and then offer the operator-managed screens. इसका कहना है कि स्तर 2, लेवल 2 वितरित नियंत्रण प्रणाली DCS में एक स्तर है जहां नियामक कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग नोड्स से डेटा एकत्र करने में सहायक होते हैं और फिर ऑपरेटर को प्रबंधित स्क्रीन्स प्रदान करते हैं। इस स्तर पर नियामक कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त डेटा का संग्रहण होता है और उसे स्थानीय प्रोसेसिंग नोड्स से जोड़कर यहां तक कि प्रक्रिया की पूर्व निर्धारित निगरानी और नियंत्रण की जा सकती है। ये स्क्रीन्स ऑपरेटर को सिस्टम की स्थिति को देखने, डेटा अवलोकन करने और निर्देशनों का पालन करने के लिए सहायक होते हैं। इस तरह का स्तर सिस्टम के ऑपरेटर्स को स्थानीय स्तर की सुरक्षित और सुजीव निगरानी और नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है,
ताकि वे प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित कर सकें। लेवल 3। This is termed as the production managed phase, where it is not directly related in controlling the process but involved in examining production and monitoring targets. इसका कहना है कि स्तर 3 लेवल 3 को उत्पादन प्रबंधित चरण कहा जाता है, जहां यह प्रक्रिया को सीधे नियंत्रित करने में सीधे संलग्न नहीं है, लेकिन उत्पादन की जांच और लक्ष्यों का मॉनिटरिंग में शामिल है। इस स्तर पर प्रणाली प्रक्रिया को सीधे नहीं नियंत्रित करती है, बल्कि यह उत्पादन पूरी हो रही है या होने वाली है उसे जांचती है और उत्पादन के लक्ष्यों की निगरानी करती है। इसमें लॉजिकल डेटा और प्रदर्शनी डेटा का उपयोग किया जाता है ताकि निर्देशनकर्ता या प्रबंधन टीम यह समझ सके कि प्रक्रिया नियमित रूप से और उच्च दक्षता के साथ चल रही है या नहीं। इस स्तर का उद्देश्य यह है कि उत्पादन लक्ष्यों की सुरक्षित और एफिशिएंट तक पहुंचाया जा सके और इसे लगातार सुधारा जा सके। लेवल 4। दिस इज टर्म्ड द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फेज। इसका कहना है कि स्तर 4 लेवल 4 को उत्पादन अनुसूचीकरण चरण कहा जाता है। इस स्तर पर यह निर्दिष्ट करने का कार्य होता है कि किस प्रकार से और कब प्रक्रिया का उत्पादन होना चाहिए। इस स्तर पर निर्देशनकर्ता या उच्च स्तरीय प्रबंधन टीम निर्दिष्ट करती है कि किस प्रकार से उत्पादन को नियंत्रित किया जाएगा, कौन कौन से प्रक्रियाएं सक्रिय होंगी और कौन कौन से संसाधन उपयोग में लिए जाएंगे। इसमें उत्पादन अनुसूची, उत्पादन संसाधनों का विनियमन और सामान्य उत्पादन प्रणाली की संपूर्ण योजना शामिल होती है। यह स्तर उत्पादन प्रणाली की व्यापक योजना तैयार करने में सहायक होता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि समस्त प्रक्रियाएं सही समय पर और सही ढंग से हो रही हैं। आगे दिए गए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि DCS का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।